नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। मतदान के बाद सबसे बड़ा सवाल, किस सीट पर कौन जीत रहा है हरियाणा में। बात करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंद्र कथूरिया जी। कथूरिया साहब कल पूरा दिन एक्टिव थे और देखते हैं इनका 10 सीटों पर क्या आकलन है। कथूरिया साहब, आपका स्वागत है। और हम 10 मिनट के अंदर 10 लोकसभा का आकलन चाहते हैं। किस सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है, किस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा अंबाला से, जहाँ का वोटर टर्नआउट है 65.27%। देखिए, अंबाला में भले ही यहाँ भाजपा को है जो पर मार्जिन बहुत घटा है। बंतो कटारिया ये चुनाव जीत रही हैं। मार्जिन लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच, एवरेज 70 से 80,000। जी, अगली लोकसभा है भिवानी महेंद्रगढ़, जहाँ का वोटर टर्नआउट था 63.32%। यहाँ से रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह के अंदर कंटेस्ट था। कथूरिया साहब, आपका एनालिसिस। यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज कम होने से जो मुकाबला काफ़ी टाइट हो गया है, पर जो मैंने कल रिपोर्ट यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ से ली है, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी, सभी जगह मैंने कल फ़ोन करके रिपोर्ट्स ली हैं। मुझे रावदान सिंह ये चुनाव पहले, जो हमने 3 से 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, मैंने फाइट में रखी थी ये सीट। अब मैं ये क्लियर कट रावदान सिंह को जीता हुआ। मार्जिन कितना रहेगा? रावदान सिंह जीत जाएंगे लगभग 50 से 70,000 के, 50 से 80,000 के बीच। कंफर्टेबल मार्जिन। हाँ, कंफर्टेबल। फरीदाबाद, जहाँ का वोटर टर्नआउट रहा 58.28% और यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र गुर्जर के बीच में कंटेस्ट था। जी देखिए, वोटिंग परसेंटेज लगभग 6% गिरा है 2019 के मुकाबले में। यहाँ बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है। मैं पहले भी फाइट में मानता था, आज भी फाइट में मानता हूँ। लिटिल बिट एज कृष्णपाल गुर्जर को, मार्जिन नाम मात्र है, 50,000 से कम मार्जिन रहेगा। गुड़गांव लोकसभा, जहाँ से राव इंद्रजीत और राज बब्बर, राजा और राज दोनों कंटेस्ट में थे, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, जहाँ का वोटर टर्नआउट है 59.25%। यहाँ भी लगभग 8% जो वोटिंग हुई है वो कम हुई है। एक कल बहुत दुखद घटना हुई। बादशाहपुर के जो विधायक थे राकेश दौलताबाद, निर्दलीय विधायक, उनका अचानक आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने अपना वोट भी डाला, उसके बाद हार्ट अटैक आया और उनका निधन हुआ। उससे भी वहाँ के जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है बादशाहपुर, और वहाँ से वो निर्दलीय जीते थे। उसके कारण भी वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में कमी आई। मुझे इस जो वोटिंग परसेंटेज में कमी के कारण जो कॉन्टेस्ट है वो बहुत क्लोज हो गया है, और यहाँ पर जो बढ़त है फिर भी राव इंद्रजीत की झोली में जा रही है। लगभग 1 लाख मतों से राव इंद्रजीत ये चुनाव जीत सकते हैं। जी, गुड़गांव के बाद हिसार, जेपी और रणजीत सिंह और चौटाला परिवार से बहुए हैं इस सीट पर। आपके डाटा के अकॉर्डिंग कितने परसेंट वोटर टर्नआउट हिसार से मेरा है 62.80 हिसार लोकसभा का। लगभग 10% यहाँ भी वोटिंग कम हुई है। और जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें उचाना, नारनौल, उकलाना, बरवाला, इन विधानसभा क्षेत्रों में जयप्रकाश जेपी बढ़त बनाए हुए हैं। आदमपुर में क्लोज कॉन्टेस्ट है, नलवा में क्लोज कॉन्टेस्ट है। नलवा में और आदमपुर में लिटिल बिट एज रणजीत चौटाला की फेवर में। भवानी खेड़ा, हिसार शहर और हांसी, इन 3 विधानसभाओं में भाजपा की झोली में जा रही है। जो लीड है, फेवर है, लगभग जो इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और लगभग 10,000 की बढ़त मिलाकर आदमपुर और नलवा में हो सकती है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 90,000 की बढ़त यहाँ पर जयप्रकाश जेपी को मिलती दिखाई दे रही है। लगभग 40 से 50,000 के बीच में ये चुनाव जीत रहे हैं जयप्रकाश जेपी जीत रहे हैं सर। करनाल, जहाँ से मनोहरलाल खट्टर, दिव्यांशु बोधिराजा और वीरेंद्र मराठा ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाए गए हैं। देखिए, करनाल में का टर्नआउट है 60.69। लगभग 8% वोट यहाँ भी गिरा है 2019 के मुकाबले में। और आप देखिए,
जितना 60% में लगभग यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 12,50,000 के करीब वोटिंग हुई है। बहुत ही क्लोज मुकाबला है। यहाँ पर दोनों ही प्रत्याशी 5 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर रहे हैं। एक चीज़ विशेष कि दिव्यांशु बोधिराजा यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और एक 31 साल का लड़का 5 लाख उनके विरुद्ध वोट ले रहा है। मैं एज यहाँ आज भी मनोहर लाल खट्टर की झोली में रखता हूँ। वो लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में ये चुनाव जीत रहे हैं, परंतु नैतिक तरीके से ये मनोहर लाल खट्टर नैतिक हार है। कुरुक्षेत्र से जहाँ फिर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल में। कितना वोट? यहाँ का वोटर टर्नआउट है 64.38%। लगभग 10% वोट यहाँ भी गिरा। पिछली बार 74% वोटिंग हुई थी यहाँ, और इसका जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई है, मैं सीधा ठिकरा चुनाव आयोग पर ही फोड़ूंगा। देखिए, हरियाणा में इस मौसम में गर्मी का अनुमान सर्वविदित है कि मई के महीने में लगभग 25 मई के करीब कितना है, लगभग 15 दिन बाद वोटिंग हुई है, और इसका खामियाजा भी मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। यदि अप्रैल माह में यहाँ चुनाव होता तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होती भाजपा। यहाँ मई के भी लास्ट में जाके चुनाव हुआ, इसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना। जीत किसकी हो रही है कुरुक्षेत्र में? मुझे नवीन जिंदल के फेवर में एज दिखाई दे रहा। मार्जिन कितना रहेगा? मार्जिन 1 लाख के करीब रहेगा। वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। अभय सिंह चौटाला तीसरे स्थान पर रहेंगे। रोहतक लोकसभा, जहाँ का वोटर टर्नआउट 63.65%। देखिए, रोहतक में मैं पहले भी जो एक विशेष अलग से वीडियो बनाई है उसमें बता चुका हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 85,000 वोटों से जीत रहे हैं। जी। सिरसा लोकसभा, जहाँ का वोटर टर्नआउट है 65.68%। कुमारी शैलजा और अशोक तंवर। पिछली बार के मुकाबले 10% वोटिंग कम हुई है। पिछली बार 75% वोटिंग हुई थी, इस बार 65% के करीब हुई है। तो यहाँ एज कुमारी शैलजा को ऊपर जो बड़ी जीत के दावे किए जा रहे थे, वो बड़ी जीत छोटी जीत में बदल गई है। 10% कम वोटिंग से लगभग 1,80,000 के करीब कम वोटिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि जो कुमारी शैलजा लगभग 1.5 लाख के करीब मतों से जीतेंगे। जी। आखिरी सोनीपत लोकसभा, जहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के प्रत्याशी और मोहनलाल बडोली जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यहाँ का वोटर टर्नआउट रहा 60.16। यहाँ पिछली बार के मुकाबले 11% कम वोटिंग हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 4 विधानसभाएं, बड़ौदा, खरखोदा और सफ़ीद और जुलाना, 4 विधानसभाओं में सतपाल ब्रह्मचारी अच्छी बढ़त बना रहे हैं। इन 4 विधानसभाओं में लगभग 1 लाख की लीड होगी। अब जहाँ पर वो हार रहे हैं, राई, गन्नौर, गोहाना, सोनीपत और जींद शहर, इनमें लगभग जो इनकी हार है वो मुझे 60 से 70,000 के करीब दिखाई दे रही है। जो इनकी जीत का मार्जिन कम रहेगा, लगभग 50,000 के करीब, और सतपाल ब्रह्मचारी ये चुनाव जीत जाएंगे। सोनीपत सीट भी कांग्रेस की झोली में जाने की तो टोटल 10 में से कांग्रेस और बीजेपी के कितने आपने काउंट किए हैं? मैं बिल्कुल दोनों को 5-5 पे ही रख रहा हूँ। रोहतक, सिरसा, हिसार, सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ ये कांग्रेस की झोली में जा रही हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल ये भाजपा की झोली में जा रही हैं। बिल्कुल मुकाबला टाई हो रहा है। एक जो थोड़ा बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा वो सोनीपत और हिसार में दिखाई देगा। और अभय सिंह चौटाला कितनी वोट लेंगे? ये भी एक नया सवाल है कि अभय सिंह चौटाला 1.25 लाख के करीब वोटों में सिमट जाएंगे, जिसके कारण गुप्ता को जाटों की नुकसान हुआ, जाटों की वोट का नुकसान। हाँ, यदि अभय सिंह चौटाला की बजाय इनेलो का और कोई प्रत्याशी होता तो यहाँ सुशील गुप्ता और क्लोज कॉन्टेस्ट में होते। तो ये था हमारा 10 लोकसभा पर मतदान के बाद असेसमेंट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि कल आपने भी मतदान किया है, आप अपने गांव का, अपने शहर का, अपने एरिया का, अपने ब्लॉक का, अपने लोकसभा का भी आप असेसमेंट हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सही बात 4 जून को पता लगेगी, तब तक आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं। कथुरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।